18 के शोरील में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बहुत मजा आ रहा है। और अब हमारे जो अगले कलाकार हैं, उन्होंने अपने करियर में 500 से ज्यादा फिल्म्स की हैं। ये तो अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। वो पद्म भूषण है, बहुत अच्छे वक्ता हैं। उनकी लाइफ की फिलॉसफी है कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस साल कुछ भी हो सकता है में वो भी शुमार हैं, क्योंकि उन्होंने भी कभी नहीं ये सोचा था कि ये भी हो सकता है। उनकी 3 पिक्चरों ने कुल मिलाकर 500 करोड़ का बिजनेस किया है, एक ऐसे टाइम में जब लोगों को लगा कि कोविड काल के बाद लोग पिक्चर थिएटर हॉल आएंगे कि नहीं आएंगे। कश्मीर फाइल्स ले लीजिए, कार्तिकेय 2 ले लीजिए, या फिर ऊंचाई। आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं? द वन एंड ओनली अनुपम खेर। और उनके साथ हमारे मंच पर आएंगे, उनके साथ ही खेर परिवार से एक और किरदार और एक और शख्स जिनका मैं इस बात के लिए कायल हूं कि वो बिना कहे ही बहुत कुछ कहने की क्षमता रखते हैं। उस सीन में, उस एक लुक में वो इतनी बातें कह जाते हैं कि डायलॉग की जरूरत नहीं पड़ती। ये बहुत स्पेशल एबिलिटी है, चाहे वो दौलत का किरदार हो या मोनिका ओ माय डार्लिंग में भी। आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं? सिकंदर खेर। प्लीज अनुपम जी, सिकंदर जी प्लीज आइए। शोरील में आपका स्वागत है। लुकिंग डैपर सर, फैंटास्टिक। सबसे पहले तो धन्यवाद और आपका स्वागत है न्यूज 18 के शोरील में। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू। आज पहली बार हम दोनों एक शो में साथ में आए हैं। चलिए, कुछ भी हो सकता है। कुछ पहली बार, मतलब टेलीविजन के इतिहास में और एंटरटेनमेंट के इतिहास में एक मंच पे पहली बार आए हैं जी। जी डैड, है ना? अच्छा, तो आप नर्वस हैं कि आप नर्वस हैं? दोनों नर्वस। नहीं नर्वस। आप कहाँ पे नर्वस होते मैं हो? नर्वस होता हूँ। मैं बिकॉज ही इज देयर, आई एम नर्वस फॉर हिम, बट ही विल डू ए गुड। अच्छा, यू आर नर्वस फॉर हिम। आई एम नर्वस फॉर नोबडी। मुझे बस चुप बैठना है इधर, यही बात करेंगे। तो ये भी खुश, मैं भी खुश। अच्छा, मैंने आपका इंट्रो क्या कर दिया कि भाई ये लुक में ही सारी बात करते, तो आप कह रहे हैं कि मैं कुछ कहूंगा नहीं? ऐसा तो नहीं हो सकता। सिंपल करा दिया आपने मेरा काम। अच्छा सिकंदर, एक बात बताइए, सबसे पहले आपसे ही पूछते हैं कि अनुपम जी का कौन सी मूवी है जो आपको सबसे अच्छी लगती है? कितने फिल्में की हैं उन्होंने? 500। कैसे मैं चुनूं उनमें से एक? अभी अब शुरू सारांश तो लोग सभी कहते हैं। हाँ। लामे चालबाज, आप मस्त कलंदर देख लो, डॉक्टर डैंग देख लो, कहां से यू कैन चूज, रामलखन देख लो। डैड आप देख रहे हो, आंखों में आंसू रोक लेना आप। कश्मीर फाइल्स। बट आप कश्मीर फाइल्स, ऊंचाई। जी बिल्कुल। बट आई थिंक दैट जो उन्होंने किया है 90s में, मैंने इनसे बात भी की हुई है घर पे, जहां पे चालबाज में उन्होंने एक्चुअली कैरेक्टर ऐसे घर पे, मुझे याद है आज भी, घर पे दिखाते थे कैसे करने। देखो यार सिकंदर, मैं इस फिल्म में ये करने वाला हूँ, ये साफ करके ऐसे घूम रहे थे। मतलब मुझे वो क्लोजअप मत लेना जो भी वो माना। बट उन्होंने पूरी फिल्म ऐसी की है कि बिफोर एवरी टेक दैट शो कैसे करते थे आप? और रोज हैं, और नाक लंबा किया था। वो छोटा, उन दिनों प्लास्टिक सर्जरी या ऐसा, मतलब वो चीजें नहीं होती थी, उसको प्रोस्थेटिक्स वगैरह नहीं होते थे। तो हमने एक छोटा सा रबर की नली बनाई थी और चेन्नई में शूटिंग होती थी। और वो थोड़ी मेरी नाक, आई वांटेड टू बी ए कार्टून काइंड ऑफ ए कैरेक्टर। और गर्मी में 42 डिग्री में उसमें पसीना इकट्ठा हो जाता था, वो छोटा, और वो पसीना हिलता रहता और नाक में खुजली होती थी। तो मैं करके बताता था यहाँ पर। बट ऐसे ही थोड़ा कुछ होता है लाइफ में। हाँ, लाइफ में बड़ा मुश्किल है ऐसी। हम लोगों को लगता है एक्टर्स का काम बड़ा आसान है, और एक्टर्स आते होंगे, शूटिंग होती होगी, पार्टीज वगैरह होती होगी। बट आई थिंक इट्स ए वेरी वेरी टफ थिंग। और मेरे को आदत है, मैं हर कैरेक्टर को थोड़ा डिफरेंट बनाने की कोशिश करता हूँ। मेरा बेस्ट गुड लुकिंग कैरेक्टर जो सिकंदर को बहुत पसंद है, वो बेटा फिल्म का है। गेटअप वाइज। बेटा, हाँ, यार आपने तो कितने सारों में अलग अलग गुड लुकिंग कैरेक्टर्स देखते हुए। मुझे लम्हे में आपका कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा, हरफन मौला। फिर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में जिस तरह How से आप strangely that we are talking the cool dad cinema of 90s. People are forgetting A Wednesday, खोसला का नहीं, मैं वहां पहुंचा नहीं हूँ सर। अच्छा, सॉरी, मैं आपका काम करने लग ये गया। 2 सेगमेंट पे डैड, इतनी सारी फिल्में कर रहे हो तो 2 सेगमेंट होंगे। इतनी सारे, हाँ। गिनते। लेकिन एक बात बताओ अनुपम जी, मैं आपसे पूछना चाहता था, सारांश में भी आपने एक वरिष्ठ का किरदार निभाया, अ वेडनेसडे में भी आप एक सीनियर सिटीजन थे, ऊंचाई में भी सीनियर सिटीजन हैं। कहीं ना कहीं आप ये सीनियर सिटीजन से
चिपक तो नहीं गए? ऐसा आपको कभी चुभा नहीं है? देखिए, सिर्फ मैं शरीर से सीनियर सिटीजन हूँ, अंदर से मैं बिल्कुल इससे भी छोटा हूँ, ऐसी बात नहीं है। सारांश में तो उपलब्धि थी। हाँ। देखिए, मेरी फिल्मों में ऐसा, मेरे पूरे करियर में ऐसा कभी नहीं हुआ कि यार ये अब बेचारे बूढ़े हो गए। बहुत सारे एक्टर्स को ऐसा लगता है जो 80s में आए हैं, अब 2022 में आए हैं, तो दिस अ ग्राफ ऑफ दैट। मैं 84 में आया था, 28 इयर्स ओल्ड था, और मैंने 65 का रोल किया था। जो मैंने उस समय सोचा था कि 65 इयर्स ओल्ड ऐसा होता होगा, अब मैं 67 हूं, मैं तो वैसा लगता ही नहीं हूं। सो लोग थोड़े कंफ्यूज होते रहते हैं, क्योंकि मैं कभी यंग लगा ही नहीं फिल्मों में। नहीं, पर आप मान सकते हैं 67 के हैं। इसके लिए जोरदार तालियां हो जाए अनुपम जी के लिए। लेकिन अब अनुपम जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपको सिकंदर का कौन सा किरदार आज तक का सबसे अच्छा लगा है? सिकंदर हैज ए लग्जरी ऑफ चूजिंग रोल्स, सो ये चूज